साल 2023 का अंतिम महीना दिसंबर चल रहा है। साल खत्म होने के साथ सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी जेब से जुड़ी कई डेडलाइन भी ईयर एंड के साथ खत्म होने जा रही हैं। आपके निवेश से जुड़ी स्कीमें हैं इसमें। यहाँ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें दिसंबर तक आपको निपटाना जरूरी है। सबसे पहले लास्ट डेट यूपीआई से जुड़ी है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम को ऐसे यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने को कहा है जो 1 साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं है। इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन रखी गई है। अगली डेडलाइन आपके लिए टैक्स से जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 थी। जो लोग इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए लेट फीस और बकाये पर जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 2023 के लिए अगली डेडलाइन म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों से जुड़ी है। इनमें नॉमिनी को शामिल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक ही है। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट और डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप निवेश को भुना नहीं सकेंगे। साथ ही नया निवेश भी आप नहीं कर सकेंगे। अगली 2 डेडलाइन देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को लेकर है। बैंक का स्पेशल होम लोन ऑफर दिसंबर में खत्म हो रहा है। इसमें बैंक सिविल स्कोर के आधार पर 0.65% तक की छूट दी जा रही है। ये ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ही मान्य है। इसके अलावा एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है। 400 दिन की इस एफडी स्कीम पर अधिकतम 7.60% का ब्याज मिल रहा है। एसबीआई के अलावा 2 और बैंक की विशेष एफडी स्कीमें भी साल खत्म होने के साथ ही बंद हो जाएंगी। पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 डेज का भी फायदा 31 दिसंबर तक ही मिलेगा। इंड सुप्रीम में बैंक सामान्य नागरिकों को 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% ब्याज देता है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक की एफडी स्कीम भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी में निवेश की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इसमें 375 दिन और 444 दिन की एफडी शामिल है। बैंक से जुड़े एक और जरूरी काम की डेडलाइन भी 31 दिसंबर है। अगर आपका बैंक में लॉकर है तो इसके नियम भी 31 दिसंबर से बदल जाएंगे। रिजर्व बैंक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को 1 जनवरी से लागू करने जा रहा है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट किया है तो आपको अपडेटेड एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये थे वो जरूरी काम जिसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर के साथ ही खत्म होने जा रही है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई काम चूक गया है तो 31 दिसंबर से पहले जरूर करवा लें।